वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में योजनाओं का नाम बदलने की राजनीति शुरू। गहलोत के बाद सीएम भजन लाल ने भी कर दिया आगाज। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की सरकार बनने के बाद अब कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने गहलोत सरकार की कुछ योजनाओं को बंद किया है। इसी बीच राजस्थान में गहलोत सरकार के दौरान चल रही 1 दर्जन योजना के नाम बदलाव होने की सियासी चर्चाएं हो रही हैं। तय माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री इन योजनाओं के नाम में बदलाव कर सकते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं के स्वरूप में बदलाव भी किया है, तो योजनाओं को बंद भी कर दिया है। रुकी हुई भर्तियों को पूरा करेगी भजन सरकार। शिक्षा विभाग में रिक्त पदों की मांगी सूची। राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग में 100 दिन की कार्य योजना बनाते हुए जहां शिक्षकों के लंबित प्रमोशन और ट्रांसफर के दरवाजे खोलने की आस जगी है, वहीं अपनी नौकरी की बाट जोड़ रहे युवा बेरोजगारों को सरकार बनने के बाद रिटर्न गिफ्ट दिया है। अगले 90 दिनों में शिक्षा विभाग में 12,000 से ज्यादा पदों पर प्रक्रियाधीन भर्तियों को पूरा किया जाएगा। साथ ही में 30 दिन के विभाग में चल रहे रिक्त पदों की सूची भी मांगी है। भजन लाल सरकार दूसरा बड़ा दाव जल्द। अब पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की तैयारी। देश में लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश की भजन लाल सरकार आम जनता को सस्ता गैस सिलेंडर देने के बाद अब एक और बड़ी राहत देने जा रही है। आम जनता को महंगाई से राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल के वैट में कमी करने की तैयारी सरकार कर रही है। सूत्रों की माने तो वैट के चलते बढ़ते दामों को लेकर जल्द ही समीक्षा बैठक होगी, जिसमें 5 रुपए तक वैट को कम करने पर विचार किया जा सकता है। नए साल के पहले दिन ऑल इंडिया सेवा के 110 अधिकारियों को मिलेगा प्रमोशन का तोहफा। प्रदेश में बनी नई भजन लाल सरकार नए साल पर भारतीय सेवा के अधिकारियों को प्रमोशन का तोहफा देने जा रही है। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के करीब 110 अधिकारियों को वेतन श्रृंखला में शामिल किया जाएगा। इसमें 47 IAS, 41 IPS और 22 IFS को प्रमोशन का लाभ मिलेगा। 31 दिसंबर की देर रात तक प्रमोशन आदेश जारी हो जाएंगे। जयपुर में मिलेट्स कॉन्क्लेव। आज से लोगों को बताया जाएगा मोटे अनाज का फायदा। राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से जयपुर में आज से 2 दिवसीय मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान मिलेट्स यानी मोटे अनाज की गुणवत्ता, उपयोगिता और उत्पादन पर देश भर से आए एक्सपर्ट्स चर्चा करेंगे। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जावनेर और मिलेट्स विकास निदेशालय जयपुर मिलकर यह आयोजन कर रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह ने बताया कि कॉन्क्लेव के माध्यम से आम जनता को मिलेट्स, बाजरा, रागी, ज्वार, कोदो, कुटकी और सावा जैसे मोटे अनाज के महत्व और उनसे मिलने वाले पोषण के बारे में बताया जाएगा। टीम भजन लाल को लेकर लंबी प्रतीक्षा। राजस्थान में पहली दफा मंत्री मिलने का लंबा इंतजार। प्रदेश में भाजपा की नई सरकार बनने और सीएम के रूप में भजन लाल शर्मा के शपथ लेने के बाद मंत्रिमंडल की घोषणा का इंतजार है। नतीजों का ऐलान होने के करीब 24 दिन बाद न तो मौजूदा मंत्रियों के पास महकमों का बंटवारा हो सका है। ऐसे में विपक्ष सवाल कर रहा है और जनता बेसब्री के साथ आने वाली सरकार के कामकाज का इंतजार कर रही है। 1 जनवरी से 450 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बड़ी घोषणा करते हुए जनता को राहत प्रदान की है। घोषणा के अनुसार अब राजस्थान में 1 जनवरी से उज्ज्वला योजना से जुड़े परिवारों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलने लगेगा। इसी के बाद भजन लाल सरकार ने कहा कि भाजपा के संकल्प पत्र में किए गए वादे के मुताबिक इस योजना को लागू किया जाएगा। आपको बता दें, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मोदी सरकार 600 रुपए में गैस सिलेंडर दे रही थी, मगर अब प्रदेश में भजन लाल सरकार उज्ज्वला योजना के जुड़े परिवारों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देगी। राज्य सरकार 150 रुपए का भुगतान अपने स्तर पर करेगी। जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी, मचा हड़कंप। राजस्थान के जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। एयरपोर्ट प्रबंधन को धमकी भरा ईमेल आया है। इस धमकी के बाद सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया। हालांकि अभी तक सर्च ऑपरेशन में कुछ नहीं मिल सका। इस धमकी मिलने के बाद ही एयरपोर्ट पर मौजूदा सुरक्षा कर्मियों के द्वारा लोगों की जांच भी की गई। विमान से आने वाले यात्रियों की भी जांच की गई। धमकी की सूचना के बाद करीब 1 घंटे तक पुलिस प्रशासन और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बम को ढूंढने के लिए सर्च अभियान ऑपरेशन चलाया। पेपर लीक रोकने मुख्य सचिव व डीजीपी स्तर से होगी भर्ती परीक्षा की मॉनिटरिंग। राज्य सरकार द्वारा आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं सहित सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक प्रकरण रोकने और नकल माफिया के खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।
सीएम ने कहा कि आने वाली भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक व नकल जैसी गड़बड़ियों को रोकने के लिए पुख्ता प्रबंध किए जाएंगे। इसके लिए परीक्षा से पूर्व मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक स्तर से जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से सीधा संवाद कर सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने परीक्षा केंद्रों पर निगरानी हेतु गठित उड़न दस्तों के लिए पर्याप्त अधिकारी और पुलिस बल जिलों को उपलब्ध करवाए जाने के निर्देश दिए हैं। घने कोहरे की चपेट में राजस्थान, थोड़ी दूर देखना भी मुश्किल। राजस्थान के कई जिलों में तापमान में आई गिरावट से ठिठुरन तेजी से बढ़ी है, जिससे सड़कों में गुजर रही वाहनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुबह से ही कोहरे की मोटी चादर देखी गई, जिससे तापमान में गिरावट देखा गया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के चलते राजस्थान में आने वाले दिन घने कोहरे में घिर सकते हैं। तापमान में आई गिरावट से ठिठुरन तेजी से बढ़ी है, जिससे लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। भजनलाल शर्मा मंत्रिमंडल विस्तार को दिल्ली से नहीं मिल रहा सिग्नल, वसुंधरा राजे तो वजह नहीं। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार अटका हुआ है, दिल्ली से ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा है। सियासी जानकार इसके पीछे बड़ी वजह गुटबाजी मानकर चल रहे हैं। दरअसल पार्टी का एक धड़ा वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी के खिलाफ है, जबकि मोदी और अमित शाह नए लोगों को चांस देने के पक्ष में बताए जा रहे हैं। विशेषकर वसुंधरा राजे गुट के नेताओं को भी मंत्री नहीं बनाना चाहते हैं, जबकि पार्टी के एक धड़े का कहना है कि वसुंधरा राजे के नेताओं की अनदेखी लोकसभा चुनाव में भारी पड़ सकती है। राजे की नाराजगी लेना ठीक नहीं है। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार के अटकने की वजह वसुंधरा राजे कैंप ही माना जा रहा है। हालांकि राजे पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। हाई कोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती में गर्भवती और प्रसूता महिला को दी राहत, फिजिकल बाद में लेने को कहा। राजस्थान हाई कोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती 2023 में गर्भवती और प्रसूता महिला अभ्यर्थियों को राहत देते हुए उनका फिजिकल बाद में लेने को कहा है। जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एक एकल पीठ ने यह आदेश ममता गुर्जर व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि गर्भावस्था एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और महिला से मातृत्व सुख नहीं छीना जा सकता। शहर शहर कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 का कहर। देश में गुरुवार को कोरोना के 700 से अधिक मामले सामने आए हैं। इस दौरान 6 लोगों की मौत भी हुई है। इसके अलावा कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 देश के कई शहरों तक पहुंच चुका है। दिल्ली, गुरुग्राम, अजमेर समेत कई शहरों में इस वेरिएंट की पुष्टि हो चुकी है। इस समय देश में JN.1 के 100 से ज्यादा मरीज हैं। UPI यूजर्स को मिलेगी टैप एंड पे की सुविधा। UPI यूजर्स को जल्द ही टैप एंड पे की सुविधा मिलने जा रही है। इसके तहत मोबाइल की पेमेंट मशीन पर टैप करने से ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाएगा। इस संबंध में NPCI ने डिजिटल पेमेंट सर्विस देने वाली कंपनियों से जल्द इस सर्विस को लॉन्च करने को कहा है। हालांकि इसके लिए कोई डेडलाइन नहीं दी गई है। माना जा रहा है कि 31 जनवरी 2024 से यह सर्विस शुरू हो सकती है। अबू धाबी में हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे PM मोदी। PM मोदी UAE के अबू धाबी के बुचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था हिंदू मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होने जाएंगे। मंदिर की ओर से उन्हें आमंत्रित किया गया है। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 14 फरवरी 2024 को होना है। अबू धाबी के ठीक बाहर स्थित यह मंदिर न केवल देश में अपनी तरह का पहला मंदिर है, बल्कि पश्चिम एशिया में सबसे बड़ा भी है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।